हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप लोग सारे क्वेश्चन करके आए होंगे। अनाटमी का एग्ज़ाम था तो एग्ज़ाम जो भी क्वेश्चन गेस किए थे उसमें से लगभग आ ही गया था, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं गया। आज जो कल आप लोग का एग्ज़ाम है वो फिजियोलॉजी का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो जो मैंने फिजियोलॉजी का एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन गेस किया है वो जीआईटी किया था, ठीक है। तो जीआईटी में लगभग मुझे पता चल रहा है कि ये टॉपिक पढ़ाया नहीं गया है, ठीक है। अगर पढ़ाया गया होगा तो इसका पीपीटी मैं सेंड कर देता हूँ टेलीग्राम पे। और दूसरी बात, जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एच आरबीसी, ठीक है, और हेमोग्लोबिन, ये सब मैंने क्वेश्चन गेस किया। लेकिन ये सब क्वेश्चन गेस यार मैं जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ ना वो चीज़ आप लोग देखिएगा। ये देखिए, जो हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे ना इसमें हम लोग होम्योस्टैटिस पढ़ेंगे। ये होम्योस्टैटिस आप अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। मैं जो भी पीपीटी भेजूंगा, जो भी मैं क्वेश्चन गेस करके भेजूंगा उसमें सारा क्वेश्चन वहाँ पे है, ठीक है। तो ये होम्योस्टैटिस है। होम्योस्टैटिस कैसे लिखना है ये पूरा लिखना होम्योस्टैटिस। इसका नेगेटिव फीडबैक लिखना है और पॉजिटिव फीडबैक लिखना है, ठीक है। इसका पॉजिटिव फीडबैक लिखना है, ये पूरा लिखना है। उसके बाद अगर आप लोग से सेल मेम्ब्रेन पूछता है, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, तो ये डायग्राम आपको अच्छे से डायग्राम लिख के आना है, ठीक है, ड्रा करके आना है। उसके बाद इसमें सारा चीज़ दिखाना है कि चैनल दिखाना है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन दिखाना है, प्रोटीन दिखाना है कहाँ क्या है, ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक दिखाना है, हेड दिखाना है, टेल दिखाना है, ठीक है, ये चीज़ दिखाना है। और उसके बाद अब हम लोग आते हैं फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये चीज़, ये पूरा फंक्शन लिखना है। यहाँ तक 4 फंक्शन है टोटल, ये चारों फंक्शन लिखना है सेल मेम्ब्रेन का। और न्यूक्लियस, अब देखो, जो भी एक कोशिका होता है, जो भी एक सेल होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ होता है, तो न्यूक्लियस होता है। उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, क्रोमोसोम होता है, ठीक है। उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये ऑर्गेनेल्स में आएगा आपका अगर क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। तो आपको ये लिखना है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोगली कॉम्प्लेक्स, ये सारे लिखना है। इसका सब पीपीटी मैं आपको सेंड कर देता हूँ अभी, ठीक है। लाइसोसोम, पैरोक्सिसोम, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल, ये सब आएगा आपको लिखना है, ठीक है। और 5 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है सेल जंक्शन, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना सेल जंक्शन को। जैसे में 3 तरह का होता है, टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम एंड गैप जंक्शन, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। अब आते हैं जो हम लोग क्वेश्चन गेस किए थे, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इसको भी हम लोग, जिसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़े, डिफ्यूजन पढ़े थे, ठीक है। डिफ्यूजन कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है डिफ्यूजन को, ये देखे थे। ये सारे पीपीटी में आप लोग को मैं सेंड कर देता हूँ अभी। फैसिलेटेड डिफ्यूजन, ओस्मोसिस, ठीक है, ओस्मोसिस, ओस्मोटिक प्रेशर है, ये सारे लिखना आपको। जैसे डायग्राम है वैसे डायग्राम ड्रा करना है। ओस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट, ओस्मोलरिटी, ये मतलब यही 2 टॉपिक मैं भेजूंगा आपको, इसी में से सारा क्वेश्चन पूछेगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिव, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। फिर इसमें इसका टाइप देखो, एग्जाम सोडियम पोटासियम पंप, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें ये देखेंगे, ठीक है। ये डायग्राम यूनिट ट्रांसपोर्ट, सिम ट्रांसपोर्ट, एंटी ट्रांसपोर्ट, ये देखना है। फिर इसमें एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ये अच्छे से लिखना आपको। फैगोसाइटोसिस का क्वेश्चन आता है तो ये लिखना है, ठीक है। तो ये पूरा डायग्राम आपको, ये पूरा चार्ट ड्रा करके आना है। उसके बाद अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन मेम्ब्रेन पोटेंशियल पूछता है ना, तो ये चीज़ लिखना है। इसका भी मैं पीपीटी आपको अभी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बाद ये चीज़, ये डायग्राम ड्रा करना है इसमें। फिर ये करना है सोडियम पोटासियम मेम्ब्रेन, ये सब ऐसे से लिखना है, ठीक है, जैसे लिखा हुआ ना। बस मुश्किल से 5 या 6 क्वेश्चन है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन, मतलब ये कैसे, अभी मैं बता रहा हूँ, पीपीटी खोलेगा तो ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है। अब ये चीज़ पूरा लिखना है। अब ब्लड में आपको अगर ब्लड पढ़ाया है तो ब्लड में क्या पूछ सकता है आपसे, ब्लड का कंपोजिशन पूछ सकता है, क्या क्या ब्लड में होता है, ठीक है। फिर इसका भी मैं पीपीटी आपको भेज दे रहा हूँ अभी, सेंड कर देता हूँ। ये चीज़ अगर ब्लड, आई थिंक ब्लड तो पढ़ाया नहीं आप लोग को, नहीं पढ़ाया, तो ये चीज़ आपको छोड़ देना है, ठीक है। और जो अभी मैंने बताया है वो चीज़ आपको पीपीटी में शेयर कर रहा हूँ। अब देखो लिखना कैसे है, अब लिखना कैसे है, होम्योस्टैटिस पूछेगा तो होम्योस्टैटिस में ये पूरा लिखना है, ठीक है। ये पूरा निगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है, यहाँ तक लिखना है। अब उसके बाद अगर आपसे सेल मेम्ब्रेन पूछता है तो ये पूरा डायग्राम ड्रा करना है। और फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, देखो ये चीज़, ये पूरा बना करके लिख के ये डायग्राम छापना है। डायग्राम छाप करके उसके बाद फिर फंक्शन लिखना है सेल मेम्ब्रेन को। अगर आपसे सेल ऑर्गेनेल के बारे में पूछता है तो न्यूक्लियस के बारे में पूछेगा, ठीक है। उसके बाद सारे सेल ऑर्गेनेल जितने होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी पूछ सकता है, तो ये चीज़ लिखना है।
आपको, ठीक है, ऐसे लिखना है सेल ऑर्गेनेल के बारे में। दूसरा चीज़ आपको सेल जंक्शन के बारे में 5 नंबर में पूछेगा, तो ये चीज़ लिखना है, ठीक है, ठीक है, सेल जंक्शन के बारे में 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन आता है आपको, अगर आपसे डिफ्यूजन पूछता है तो ये लिखना है, डिफ्यूजन में ऑस्मोसिस पूछेगा, ठीक है, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट पूछेगा, तो इसमें सारा चीज़ें आपको पीपीटी मैं सेंड कर देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज तो आप लोग का अच्छा गया पेपर, कल भी उम्मीद है कि आप लोग का अच्छा जाएगा। थोड़ा अपना भी एफर्ट डालो, ठीक है। मुझे जहाँ तक नोटिस मिला है कि इतना पढ़ाया गया है, उसी में से मैं क्वेश्चन आप लोग को गेस करके दिया हूँ, और वो मैं अभी पीपीटी टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर रहा हूँ। तो आप लोग ज्वाइन करें पीपीटी के लिए टेलीग्राम चैनल, ठीक है। और वहाँ पे अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें दोस्तों के बीच में। काफ़ी सारे बच्चे अभी अननोन हैं इस चैनल के बारे में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकें।